क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसमें उसके वॉल्यूम का 30% क्या गिवन है, आपको चाशनी गिवन है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। हमें फाइंड आउट करना कि 45 गुलाब जामुन्स में कितनी चाशनी होगी। Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, गुलाब जामुन की शेप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये शेप हमें गिवन है। तो इस शेप में क्या गिवन है कि बीच में यहाँ पे आपके पास में क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है सिलेंडर बना हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दोनों साइड इस पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे हेमिस्फेयर बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है और बीच में सिलेंडर बना हुआ है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है, आप देख सकते हो कि लेंथ इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ का मतलब हो जाएगा ये जो इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में क्या बोला, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका ये जो डायमीटर है ये कितना गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये बताओ डायमीटर यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस या फिर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, d/2 इक्वल्स टू 2.8/2 इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो इसकी रेडियस है, देखो ये जो रेडियस है वो भी कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो रेडियस है ये भी कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। और ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस भी यहाँ पे कितनी, ये 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेडियस को स्मॉल r से ले रखा है। ये जो हेमिस्फेयर है इसकी भी ये रेडियस हो जाएगी और ये जो सिलेंडर है इसकी भी ये रेडियस हो जाएगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखो फाइंड आउट क्या करना है, ये जो 45 गुलाब जामुन है इसमें कितनी यहाँ पे चाशनी होगी। और एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम की 30% क्या है, शुगर सिरप है। ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो एक गुलाब जामुन होगा उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसके बाद क्या बोला, हमारे पास कितने 45 गुलाब जामुन है, तो इसको मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 45 इंटू 8 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में टोटल वॉल्यूम। गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम इतना हो जाएगा, 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें क्या बोल रखा है, इसका जो 30% है वो क्या है, यहाँ पे चाशनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका 30%, तो 45 इंटू x 30% है, तो परसेंट को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 100 लगा दूंगा। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमें इसको सोल्व करना है। अब पहले हम इसको रफ में सोल्व करेंगे, उसके बाद प्रॉपर तरीके से एग्जाम में कैसे लिखना वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो हम यहाँ पे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे गुलाब जामुन है इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो हमारे पास में गिवन है सिलेंडर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस। अब ये जो हेमिस्फेयर है वो कितने, दो है, एक तो इस साइड पे एक इस साइड पे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h + 2 है तो 2। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 πr³। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास में, यहाँ पे देख सकते हो πr² है, यहाँ पे भी πr³। तो πr² यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना रहेगा, h प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 कितना 4/3 r³ है, तो यहाँ से एक r रह जाएगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो एक गुलाब जामुन का हमारे पास में वॉल्यूम आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो r की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, r की वैल्यू है 1.4। अब यहाँ पे हमारे पास में अननोन क्या है, ये जो h है, h क्या है, ये इस सिलेंडर की हाइट है। तो सिलेंडर की हाइट यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सिलेंडर की हाइट मैं यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो टोटल हमारे पास में कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें से ये जो आपके पास में 1.4 है इसको माइनस कर दूंगा, यहाँ पे 1.4 है इसको माइनस कर दूंगा।
तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट आ जाएगी। इसको अगर मैंने स्मॉल h से ले रखा है तो टोटल कितना 5, इसमें से माइनस क्या करूँगा 1.4 और माइनस का 1.4, तो यहाँ से कितना आएगा 5 माइनस 1.4, 1.4 कितना होगा 2.8 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 2.2 सेंटीमीटर। तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी आ गई मेरे पास में 2.2 सेंटीमीटर और रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे पास 1.4 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, क्वेश्चन में गिवन है क्या, यहाँ पे नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 22/7 हम पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा 22/7 इंटू आर स्क्वेयर है तो 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट, एच की वैल्यू कितनी 2.2 प्लस 4/3 इंटू में आर, तो आर की वैल्यू 1.4। पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा तो 1 एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0, यहाँ से भी कितना 1 और 0। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना, 7 से इसको कैंसिल करूंगा 2, इसके बाद ये सोल्व नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रखेंगे 22 इंटू 2 इंटू 14 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा 100, 2.2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.4 से, तो 4 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 56। एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे हमें डेसिमल पुट करना है और डिनोमिनेटर में कितना आएगा मेरे पास में 3, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे 14 से तो 22 इंटू 28/100, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3, 2.2 के डिनोमिनेटर में 1, तो 2.2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 66 और एक डिजिट के बाद हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना, तो 6.6 प्लस 5.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा 22 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 616, डिनोमिनेटर में 100, 6.6 प्लस 5.6 इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12.2 अपॉन डिनोमिनेटर में 3 आएगा। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करूंगा तो 1 एक डिजिट है तो यहाँ पे 0। अब इसको हमें कैसे सोल्व कर लेना है, 616 को 122 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75152 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितने 3 0, तो 3 के बाद में 3 0। अब वॉल्यूम है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो आ गया आपके पास में एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे क्यों लगाएंगे, डायमेंशन हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है। अब हमारे पास में टोटल कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है, तो इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम किसका, ये 45 गुलाब जामुन का, तो देखो 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75152 अपॉन 3000। अब इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 3 से इसको कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे 15 और डिनोमिनेटर में कितना रहेगा 1000 इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे 75152 इंटू 15 अपॉन डिनोमिनेटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको लास्ट में हम सोल्व कर लेंगे, अभी हमें और कैलकुलेशन करना है तो इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। अब हमें क्या बोल रखा है कि 30% इसमें क्या है यहाँ पे चाशनी है, तो ये जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है इसका हमें क्या करना है ना 30% यहाँ पे करना है। तो इसके लिए क्या कर दूंगा, इसमें यहाँ पे देखो 75152 इंटू 15 डिनोमिनेटर में 1000, यहाँ पे हमें 30% फाइंड आउट करना 30 और डिनोमिनेटर में क्या लगा दूंगा 100 लगा दूंगा। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो 0 से 0 को हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से कितना आएगा 45 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 75152 से, तो ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना ये कितना आएगा 338140 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1 के बाद में कितने 0 4 0 आएगा। अब इसको सोल्व करूंगा तो एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में 1000 है तो 3 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे
डेसिमल पुट कर देना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 338। तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना है इसको प्रॉपर तरीके से, उसके लिए अब आप यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको ये डायग्राम बना लेना है। डायमीटर इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिखूंगा रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल्स टू d/2, देन आर इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर h प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, सिलेंडर की हाइट अगर मैंने h ले रखी है तो सिलेंडर की हाइट प्लस, और यहाँ पे ये जो आपके पास में रेडियस है ये किसकी, हेमिस्फीयर की, और यहाँ पे भी रेडियस क्या, हेमिस्फीयर की। अगर मैं इनको मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल गुलाब जामुन की लेंथ हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब h प्लस 2 इंटू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो h प्लस 2 आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 1.4 पुट करेंगे तो h हमें मिल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब इनका फॉर्मूला पुट करेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² h प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। πr² यहाँ से कॉमन लेंगे, h प्लस 2 इंटू 2 4/3 r। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, r इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर एंड h इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट करके जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास में एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम है तो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगाना है। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। टोटल हमारे पास में 45 गुलाब जामुन है तो इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पे हमें क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आपके पास में टोटल आ गया 45 गुलाब जामुन का, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30% से। परसेंटेज को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। ठीक है, अब इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।